प्यारे विद्यार्थियों, आरपीएससी और आरएमएसएसबी द्वारा विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का मैं समावेश लेके आया हूँ। आज अपन बात करने वाले हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आरपीएससी बार बार रिपीट करती है। वो सारे के सारे प्रश्न मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं अपन प्रश्न संख्या 1 की। इनमें से सॉफ्टवेयर विकास प्रक्रिया का अप्रत्यक्ष उपाय क्या है? राजस्थान वरिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा का प्रश्न है। तो इसमें क्या क्या आएगा भाई? सॉफ्टवेयर विकास प्रक्रिया का एक अप्रत्यक्ष उपाय क्या है? कीमत, प्रयास, लागू और क्षमता। यहाँ पे तीनों ही क्या है उपयुक्त, सभी इसका उत्तर होगा। सेकंड प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? मैंने बताया था कि कंप्यूटर का पहला वायरस कौन सा है भाई? कंप्यूटर का पहला वायरस कौन सा है? ब्लास्टर। आगे बात करें प्रश्न संख्या 3 की। इनमें से कौन सा एरर ऑपरेटिंग सिस्टम संभालता है? कौन सी एरर भाई? प्रिंटर में पेपर की कमी कौन बताता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क में कनेक्शन फेल हो जाना ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। और पावर फेलियर हो जाती है तो ये भी कौन बताता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 4 की। निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है भाई? डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 5 की। एक छोटा बूट स्टेप लोडर प्रोग्राम स्थित होता है किसमें होता है भाई? बूट स्टेप लोडर प्रोग्राम किसमें होता है? बायोस में होता है। और बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। प्रश्न संख्या 6 की बात करें, हाई लेवल लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया था? सी का आविष्कार कहाँ किसने किया था? डेनिस एम रिची ने किया था। आगे बात करें कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल सीडीआर है। सीडीआर क्या होती है भाई? राइट वंस रीड मैनी। आगे बात करें प्रश्न संख्या 8 की। किसके लिए इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है? कौन सी लैंग्वेज के लिए लाया जाता है भाई? ये लाया जाता है हार्ड लेवल लैंग्वेज। प्रश्न संख्या 9 है मेरे पास। इंटरनेट न्यूज ग्रुप्स के संदर्भ में दूसरों को आहत न करने वाली संदेश बनाने के नियमों से संबंधित है। इसको क्या बोला जाता है? नेटिकेट। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से कौन सा एक विंडोज प्रचालन तंत्र का वर्जन रूपांतरण नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 9, विंडोज 10। विंडोज 9 नहीं है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 11 की। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है। एक बार में ही पूरे के पूरे में को किस में कन्वर्ट कर देता है? मशीन लैंग्वेज में। तो उसे क्या बोला जाता है भाई? उसे बोला जाता है कंपाइलर। आगे बात करें प्रश्न संख्या 12 की। विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज एनटी को किस रूप में जाना जाता है? इसको किस में जाना जाता है भाई? ये सारे के सारे क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण हैं? तो ये सारे के सारे क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रश्न संख्या 14 है, प्रोग्रामों का एक संकलन जो एक कंप्यूटर के मूल प्रकार्य जैसे कि टास्क शेड्यूलिंग और पेरिफेरल्स के नियंत्रण में सहायता करता है, उसको क्या बोला जाता है भाई? उसको बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न संख्या 15 देखो भाई, पटवारी की एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है? उसको क्या बोला जाता है भाई? उसको बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न संख्या 16 है, एक प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया। तो प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने के लिए क्या करते हैं? प्रोग्राम की डीबगिंग करते हैं। आगे बात करें प्रश्न संख्या 17 की। डीटीपी एक कंप्यूटर संक्षेपण है, इसका सामान्य अर्थ क्या होता है भाई? किसका पूछा है? डीटीपी का। तो इसको बोलते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग। प्रश्न संख्या 18 है, एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशनों को रन कराने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता, उसको क्या बोला जाता है भाई? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न संख्या 19 देखो भाई, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर होता है।
प्रश्न संख्या 20 की बात करें, प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग में किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट्स को क्या बोला जाता है? तो उन्हें क्या बोलते हैं भाई? स्पेशल जो इफेक्ट्स लगाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन बोलते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, डिस्केट की तुलना में हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क क्या होती है भाई? अधिक महंगी होती है। कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता है? भाई सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर हार्डवेयर कोई काम का है क्या? कोई काम का नहीं है, तो सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर कोई काम का नहीं है। प्रश्न संख्या 23 की बात करें, कंप्यूटर में हाल ही में हटाई गई फाइलें कंप्यूटर में कहाँ संग्रहित होती हैं? तो वो सारी की सारी फाइल कहाँ चली जाती हैं भाई? रिसाइकल बिन के अंदर चली जाती हैं। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 24 है, बेसिक का पूर्ण रूप क्या है? तो इसको क्या बोला जाता है भाई? बेसिक को इसको बोला जाता है बिगनर्स ऑल पेपर सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। आगे है प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है भाई? डी स्पेस तो है, ग्रीन स्टोन भी है, लिनक्स भी है, विंडोज़ नहीं है। आगे देखो, प्रश्न संख्या 26, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? प्रोग्रामिंग भाषा अपन ने डिस्कस की थी, फोर्टोन है, बेसिक भी है, कोबोल भी है, आस्की क्या है? आस्की एक क्या है? कोड होता है, कोड स्टैंडर्ड है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। हाल ही में नष्ट डिलीट की गई फाइल कहाँ संग्रहित होती हैं? सभी को पता है, रिसाइकल बिन में जाती हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर और उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने अथवा आपराधिक गतिविधियों में संलग्न करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? उस सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है? मालवेयर सॉफ्टवेयर। प्रश्न संख्या 29 है, विंडोज एक्सप्लोरर का कार्य क्या होता है? फाइलों व फोल्डरों को व्यवस्थित करने का काम कौन करता है? विंडोज एक्सप्लोरर। और लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा तत्व है प्रशासनिक उपकरणों को रखता है? प्रशासनिक उपकरणों को कौन रखता है भाई? कंट्रोल पैनल। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए फोगाट क्लासेस के साथ। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।